नमस्कार, मैं हूं ऋचा। बहुत सारे लोग ये जानते ही नहीं है या कंफ्यूज होते हैं कि कैसे हम पता करें कि कोई शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है ताकि उनकी हिंदी अच्छी हो। वैसे तो हिंदी ग्रामर में किसी इंसान को या जानवर को अगर छोड़ दिया जाए तो किसी भी शब्द को सिर्फ देख कर बता पाना ये मुश्किल है कि वो शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। मतलब कोई शब्द है जैसे भूख, अब भूख लगता है कहें या भूख लगती है, ये सिर्फ भूख शब्द को देखकर बता पाना मुश्किल है। लेकिन आज इस वीडियो को देखने के बाद मेरा विश्वास है कि आप जब भी कुछ देखेंगे, सुनेंगे, पढ़ेंगे, आप बहुत आसानी से ये समझ सकेंगे कि ये कोई शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है और अपनी हिंदी अच्छी करते जाएंगे। तो चलिए जानते हैं कि कैसे पहचाने कि कोई शब्द पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है और कैसे इसे इस्तेमाल किया जाता है। शुरुआत करते हैं पुल्लिंग शब्द से। कभी भी कोई शब्द अगर वो पुल्लिंग है, चाहे कोई इंसान हो, सामान हो, जगह हो, जज्बात हो, कुछ भी हो, उस शब्द के लिए उसके ठीक पहले आ या ए मात्रा से शब्द आते हैं और उसी शब्द के बारे में चाहे आप जितनी छोटी बड़ी बात कर जाएं, उसके अंत में भी आ और ए मात्रा के शब्दों का प्रयोग होता है। अब ये आ और ए जैसे शब्द क्या होते हैं, तो चलिए पहले जानेंगे कि आ और ए वाले शब्द क्या होते हैं, कैसे होते हैं, फिर कुछ उदाहरण के जरिए और आसानी से समझने की कोशिश करेंगे। का, अब इसमें आ की मात्रा है और के इसमें ए की मात्रा है। ठीक ऐसे ही मेरा, मेरे, होता है, होते हैं, रहता है, रहते हैं, तेरा, तेरे, किसका, किसके, इतना, इतने, उतना, उतने, ऐसा, ऐसे, मम्मी का, मम्मी के, पापा का, पापा के, राम का, राम के, अपना, अपने, उनका, उनके, और जैसे हजारों बातें जो हम किसी शब्द को कहने से पहले इस्तेमाल करते हैं। अब चलिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। आपने वो गाना तो सुना ही होगा, प्यार हुआ इकरार हुआ, प्यार के बिन कहीं लगता ना दिल। अब इसमें प्यार हुआ के बजाय हुई भी कह सकते थे, लेकिन प्यार हुआ क्योंकि प्यार एक पुल्लिंग शब्द है और ठीक इसके बाद ही आया है। ऐसे ही इकरार हुआ, इकरार एक पुल्लिंग शब्द है, इसीलिए आ मात्रा के साथ ये शब्द इस्तेमाल हुआ है। और नीचे वाली लाइन में लगता है दिल, दिल के बारे में बात हो रही है, इसीलिए लगती के बजाय लगता शब्द का इस्तेमाल किया गया है क्योंकि दिल भी एक पुल्लिंग शब्द है। अब आइए कुछ साधारण बातों के जरिए जानते हैं कि कैसे हम और अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई एक शब्द लेते हैं, घर। घर एक पुल्लिंग शब्द है, लेकिन जब भी आप पढ़ेंगे कुछ तो कैसे जानेंगे कि ये शब्द ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। अब इस घर के बारे में हम कैसे प्रयोग करते हैं हिंदी में, उस पर भी हम गौर करते हैं। ये मेरा घर है, अब इसमें घर एक पुल्लिंग शब्द है, इसलिए ठीक पहले जो शब्द आया है वो आ मात्रा के साथ आया है। ठीक ऐसे ही ये घर उसका है, अपना घर बहुत दूर है, राम के घर में 10 लोग रहते हैं, घर पुराना हो या नया, अपना घर सबको पसंद है, मेरे घर में 4 खिड़कियां हैं, कितने लोग रहते हैं आपके घर में। अब इन सारे एग्जाम्पल में एक चीज जो सबसे कॉमन है कि जब भी आप घर के बारे में बात कर रहे हैं तो ठीक उसके पहले के शब्द या तो आ मात्रा से आए हैं या तो ए मात्रा से आए हैं और यही इसकी पहचान है। अब से आप कुछ भी पढ़ें या देखें तो गौर करें, विश्वास करें, आपको बहुत आसानी से बातें समझ आएंगी। अब बात करते हैं स्त्रीलिंग शब्द की पहचान कैसे करें। हम कभी भी कोई शब्द, अगर वो लड़की या कोई जानवर नहीं है, कोई इंसान और जानवर नहीं है, तो किसी भी शब्द के लिए जो अगर स्त्रीलिंग है तो उसके ठीक पहले ई मात्रा का और ठीक बाद भी ई मात्रा का प्रयोग किया जाता है। अब ये ई मात्रा वाले शब्द कैसे हैं, आइए पहले उसे हम देखते हैं। की, थी, होती है, कही जाती है, कैसी, ऐसी, अपनी, मम्मी की, पापा की, इतनी, उतनी, तुम्हारी, ऐसी, वैसी, जाती है, आती है, रहती है करके हजारों चीजें कही जाती हैं। वो हमारे सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि हमें बात कैसी करनी है या हम किसके बारे में बात कर रहे हैं।
एक बात का यहाँ ख्याल रखें, कभी भी एक स्त्रीलिंग शब्द के लिए ए मात्रा का प्रयोग नहीं किया जाता है, केवल और केवल ई मात्रा का प्रयोग किया जाता है। अब आइए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। आपने वो गाना तो सुना होगा ना कि तू मेरी आशिकी है, तू मेरी जिंदगी है। अब यहाँ पे आशिकी मेरी क्यों है और जिंदगी मेरी क्यों है, क्योंकि ये दोनों शब्द एक स्त्रीलिंग शब्द है, इसीलिए मेरा नहीं कहा गया है, यहाँ पे ई मात्रा के साथ के शब्दों का प्रयोग किया गया है। आइए अब कुछ साधारण एग्जाम्पल के जरिए इसे और आसानी से समझते हैं। राधा एक लड़की है, चूंकि इंसान है तो सबको पता है कि राधा एक लड़की है, तो उसके बारे में हम कैसे बात करते हैं? राधा लड़की है, राधा मोटी है, राधा पतली है, राधा पढ़ती है, राधा हंसती है, राधा जाती है, राधा खाती है। आप इन सारे सेंटेंस में अगर गौर करें तो एक चीज कॉमन है कि ई मात्रा के साथ ही बात कही जा रही है, और वो क्यों? क्योंकि राधा एक स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक ऐसे ही कितनी धूप है आज, अब चूंकि धूप एक स्त्रीलिंग शब्द है इसीलिए कितनी शब्द का प्रयोग किया गया है, कितना या कितने शब्द नहीं कहेंगे। पापा की नींद गहरी होती है, चूंकि नींद स्त्रीलिंग शब्द है इसीलिए की पहले आया है और गहरी होती है शब्द का इस्तेमाल हुआ है। राम की गाड़ी महंगी है, कैसी सोच है उसकी। मम्मी की इच्छा है कि मैं डॉक्टर बनूं, चूंकि इच्छा एक स्त्रीलिंग शब्द है तो पहले की शब्द का प्रयोग किया गया है। उम्मीद है कि अब से आप कुछ भी पढ़ेंगे, देखेंगे या सुनेंगे तो बहुत आसानी से समझ सकेंगे कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द कौन से होते हैं। आप धीरे धीरे आप बार बार वीडियो को देखिए, विश्वास करिए प्रैक्टिस करने से ही आपकी हिंदी अच्छी होगी और जरूर अच्छी होगी। धन्यवाद।